देश के अंदर मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती नफरत के बीच महाराष्ट्र के भिवांडी के अंदर 3 और मुस्लिम युवकों को पकड़कर जय श्री राम के नारे न लगाने की वजह से पीट दिया गया। आप सब जानते होंगे आज देश के अंदर किस तरीके से धर्म के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है, लेकिन इसी कड़ी में महाराष्ट्र के 3 और मुस्लिम नागरिक इसका शिकार हो गए। एक हिंदूवादी भीड़ की तरफ से इन 3 मुस्लिमों को पीटा गया है इसलिए कि उन्होंने जय श्री राम का नारा नहीं लगाया है। आगे इसकी कुछ तस्वीरें सामने आ रही, कुछ वीडियो फुटेज सामने आ रहा है जो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। साथ ही साथ महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नफरती भाषण भी बढ़ने लगे हैं। इसको लेकर एक नई रिपोर्ट आई है जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इसकी भी जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूं। साथ ही साथ खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर दोस्तों एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। यूपी के अंदर एक समुदाय को बदनाम करने के लिए, ये लोगों का मानना है, लोग यही आरोप लगा रहे हैं, एक समुदाय को बदनाम करने के लिए रेलवे ट्रैक पर लोहे का रॉड रख करके एक बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन अब इस साजिश को अंजाम देने वाले लोगों को पकड़ लिया गया है, जिनमें जो नाम सामने निकल कर आया ना, वो सुनकर आप लोग चौंक जाएंगे। आगे आपको इसके बारे में भी जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, जिस तरीके से हमारे देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा, क्या हम सबको मिलकर के भाईचारे को कायम करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में इस पर अपना फीडबैक जरूर दीजिए और हां, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे खबर की। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर मैं आप लोगों को एक तस्वीर दिखा रहा हूं। तस्वीर देखिए, खबर भी देखिए। महाराष्ट्र के भिवांडी शहर में एक समूह हिंदू उन्मादी भीड़ ने 3 मुस्लिम युवकों को बेरहमी से पीटा है, जय श्री राम ना कहने के लिए मजबूर किया है। जानकारी के अनुसार पीटने वाले तीनों लोगों के नाम इस प्रकार हैं: गुलाम दस्तगीर, मोहम्मद याकूब और आकिफ। इन तीनों व्यक्तियों को पकड़कर एक भीड़ ने पीटा है, जबकि ये लोग पेट्रोल पंप से वापस जा रहे थे। उसी दौरान ये जो भीड़ थी, अग्रेसिव भीड़ थी, ये एक दूसरे व्यक्ति को पीट रही थी। लेकिन जब गुलाम दस्तगीर और मोहम्मद याकूब ने देखा कि भाई एक शख्स को कुछ लोग पीट रहे हैं, तो उन्होंने उसको बचाने की कोशिश की। जब ये वहां पर बचाने के लिए पहुंचे, तब वो उग्र भीड़ ने उस व्यक्ति को छोड़ करके इन दोनों की पिटाई करना शुरू कर दिया। वो व्यक्ति तो भाग खड़ा हुआ, लेकिन इनकी जबरदस्त तरीके से यहां पर पिटाई हुई है। हालांकि इन तीनों लोगों का कहना है कि पुलिस की तरफ से उनको समय पर सुरक्षा मिल गई थी, वरना वो भीड़ इनको खत्म भी कर सकती थी। यह अपने आप में दर्शाता है दोस्तों कि देश के अंदर मुसलमानों के लिए किस तरीके से लोगों के अंदर नफरत भरी गई है, और यह नफरत अब लोगों के ऊपर उनकी जान की, एक तरीके से लोगों की जान ले रही है। दरअसल महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंधाधुंध जो विवादित बयान वो सामने देखने को मिल रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर एक खबर दिखा रहा हूं, वो खबर देखिए। महाराष्ट्र चुनाव से पहले बीजेपी नेताओं के नफरती भाषणों में आई तेजी, शिंदे पवार मुस्लिम वोट खोने को लेकर चिंतित। तो जो बीजेपी के नेता हैं वो लगातार विवादित टिप्पणी कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों में जहर भर रहे हैं, और उसका असर आप देख सकते हैं भिवांडी की इस घटना के अंदर देखने को मिला है। मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और विधायक नितेश राणे का है। देखिए किस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ यह व्यक्ति नफरत फैला रहा है, लोगों को बांट रहा है, मुसलमानों को खत्म करने की धमकी दे रहा है। लेकिन अफसोस कि इस व्यक्ति के खिलाफ ना कोई कार्रवाई की जा रही है और ना इसको चुप कराने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि चुनाव आने वाले ना, उसमें फायदा तो उठाना है ना। पहले बयान सुन लीजिए। लोक आहोत का ह्याच्यातले कुठलेही वळवे तर आम्ही सांगतो, या चला या पोलिसांना 1 दिवसाची सुट्टी मी देतो, तुम्ही तुमची ताकद दाखवा, आणि हिंदू म्हणून आम्ही आमची ताकद दाखवायला मैदानामध्ये येतो। आणि मग आम्हालाही बघायचंय त्या दिवसाच्या नंतर दुसरी सकाळ हिंदू बघतात त्या मुसलमान बघतात, हे आम्हालाही बघायचंय। उगाच आमच्या देशामध्ये वातावरण खराब करू नका। तुमच्यातले जे जिहादी आहेत, जे ह्या राष्ट्राच्या विरोधी अतिरेकी कारवाया करतात, जे तुमच्या मशिदीमध्ये हत्यारे ठेवतात, त्या जिहाद्यांना पहिला आवरा। त्या जिहाद्यांच्या वर आम्ही बोलतोय, आणि तुम्हाला त्या जिहाद्यांना आवरायला जमत नसेल ना, तर 1 दिवस शुक्रवारी सुट्टी घ्या, त्या लोकांना साफ करून देण्याची जबाबदारी आमच्या लोकांची असेल।
जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने बयान सुन लिया है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता और विधायक नीतीश राणे हैं। किस तरीके से धर्म के नाम पर ये रैलियां कर रहे हैं और उसी में लोगों के खिलाफ, एक समुदाय के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। अफसोस कि एक छोटा सा शब्द कहने पर मुफ्ती सलमान अजहरी को अब तक जेल में रखा गया है, जबकि नीतीश राणे जैसे व्यक्ति जो नफरत समाज में लगातार फैला रहे हैं, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि ये सत्ताधारी पार्टी के नेता है ना, इसलिए ये नाइंसाफी है, मुसलमानों के खिलाफ ये एक तरीके से जारी जुल्म है। इसको लेकर के मोहम्मद जुबैर ने ट्वीट किया, लिखा है, नमस्कार एसपी सांगली, जहां पर इन्होंने रैली की है, नीतीश राणे ने वहां के एसपी को टैग किया, डीजीपी महाराष्ट्र को टैग करते हुए लिखा है, क्या राज पुलिस तब आंखें मूंद लेगी जब भाजपा नेता मुस्लिम विरोधी नफरत भरे भाषण देना जारी रखेंगे। बीजेपी नेता नीतीश राणे ने कहा कि पुलिस को 24 घंटे की छुट्टी पर भेजें, हम हिंदू अपनी ताकत दिखाने के लिए बाहर आएंगे। खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं, सरेआम मुसलमानों को मारने पीटने काटने की धमकियां दी जा रही हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ना मोदी जी कुछ बोलने के लिए तैयार है, ना अमित शाह जी कुछ बोल रहे हैं। हाँ, यहीं पर अगर कोई मुस्लिम धर्मगुरु होता या कोई नेता होता तो अब तक उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई होती, जैसा कि सलमान अजहरी आप लोगों के सामने एक बड़ा एग्जाम्पल है। चलिए अब अगले अपडेट की बात करते हैं। महाराष्ट्र चुनाव की बात के चलते मैंने आपको बताया कि इस तरीके से विवादित बयानों के जो आंकड़े हैं लगातार बढ़ रहे हैं और इसी कड़ी में हिंसाएं भी देखने को मिल रही है। इसको लेकर के सत्यपाल मलिक ने भी एक बयान दिया है। उन्होंने क्या कहा, आप स्क्रीन पर खबर देखिए। जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगातार हमला कर रहे हैं। इस बीच शनिवार को उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव देश की राजनीतिक जो एक तरीके से दूरदशा है वो काफी प्रभावित करेगा। सत्यपाल मलिक ने मुंबई में एक नागरिक संस्था के कार्यक्रम में कहा कि महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे बीजेपी के ताबूत में आखिरी कील साबित होंगे और यह चुनाव बीजेपी के लिए जीतना बहुत मुश्किल है। इसी वजह से बीजेपी चाहती है कि महाराष्ट्र के अंदर फसाद वगैरह हो और उसके बाद माहौल खराब हो और बीजेपी को उसका फायदा मिले। वैसे 14% आबादी वाले महाराष्ट्र में अगर बीजेपी को थोड़े बहुत वोट नहीं भी मिलेंगे तो उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो तो चाहते ही हैं कि धर्म के नाम पर लोग बटे और एक धर्म का वोट उनको मिले और उसका फायदा आगे चुनाव में बीजेपी उठा पाए। ये लोगों की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। एक और अपडेट जो कि सामने आ रही है दोस्तों, उत्तर प्रदेश से जहां पर एक बड़ी साजिश को अंजाम दिया गया है। एक रेलवे ट्रैक के ऊपर लोहे की रॉड रख करके कुछ लोगों ने एक बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश की है। गनीमत रही कि पुलिस ने इन हैवानों को पकड़ लिया है। इनके कुछ नाम हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। रेलवे पुलिस ने संदीप विजेंद्र को गिरफ्तार किया है। ये नशेड़ी है और रेलवे का खंबा चुरा रहे थे ताकि खंबा खोल सके। अभी खंबा चुरा पाते तब तक ट्रेन आ गई और ये खंबा छोड़कर भाग गए। फिर अति उत्साही सरकारी भक्तों ने इसी खबर को आतंकी तौर पर दिखा करके समाज में नफरत फैलाने का भी काम किया है। लेकिन अब इसका खुलासा हो गया है कि जो रेलवे ट्रैक पर लोहे की रॉड वाली तस्वीर लगातार सोशल मीडिया पर यह कहकर वायरल की जा रही थी कि यह जिहादियों की एक बड़ी साजिश है। आप देख सकते हैं साजिश कौन कर रहा था। कुछ दिनों पहले का यह मामला है जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से एक बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश की जा रही। मैं उन दोनों आरोपियों की तस्वीरें भी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। अब कौन बोलेगा? जब तक इस तस्वीर और इस खबर की पुष्टि नहीं हो पाई थी, इस पर खुलासा नहीं हो पाया था कि आरोपी कौन है, तब तक तो जिहादियों से इसको जोड़कर देखा जा रहा। अब इसको क्या कहा जाए? यहां पर तो आरोपी संदीप और विजेंद्र है, इसको कौन सा जिहाद आप कहेंगे? खैर, ऐसे लोगों से सतर्क रहिए, अपने आसपास देखिए कि कोई ऐसा तो नहीं कोई साजिश चल रहा हो एक समुदाय को बदनाम करने के लिए। और हां, आपसी भाईचारा कायम रखिए। इस पर आपकी अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।